देखिए, मैं विश्वजीत कुशवाहा बोल रहा हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल ग्रामीण जनता के क्षेत्र में आए हैं। ये जजौली गांव पड़ता है। एक गांव में ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं जिसके रोड बहुत दिनों से ख़राब है, जबकि कई लोगों को यहाँ घटना हो चुकी है। घटना स्थल पर कोई बड़ी नेता या कोई इस पर ध्यान नहीं है, जबकि ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होना पड़ता है। देखिए, हर चीज़ का कोई एक समय सीमा होता है। अभी तक ले पुल नहीं बना है, जबकि जनप्रतिनिधि ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। आज इन लोग से बात करेंगे। आइए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, पुल आखिर क्यों नहीं बन रहा है? इसका क्या कारण है और क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे जजौली पंचायत का एकमात्र पुल है, जिसे हम लोग भदोही पुल के नाम से जानते हैं और पूरा ग्रामवासी जानते हैं। और यहाँ का जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, जो भी, और एमएलए जो है, विधायक जी हैं, ये आज इस पुल के ऊपर कई सालों से कंप्लेन किया जा रहा है। लेकिन कहते नहीं है कि अंधे लंगड़े फौज में दौड़े। ठीक, ये अंधों की नगरी हो गई है। देखकर इस घटना स्थल, ये पुल को देखकर भी इग्नोर किया जा रहा है और इसे नकारा जा रहा है। किसी को समझ, हमें ये जजौली पंचायत के जितने भी जनता जनार्दन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और उनसे जो है कि यही सूचित करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पुल के ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, हमें तो लग रहा है कि अभी तक जजौली के जितने भी ग्रामवासी अभी तक सो रहे हैं और मैं इस पुल के सख्त खिलाफ हूं और मैं चाहूंगा अपने श्री माननीय महोदय विधायक जी से। आपको कहने का मतलब है जो पुल पर कोई प्रतिनिधि या कोई किसी ग्रामीण का नज़र तो है, लेकिन बड़े बड़े लेवल के प्रतिनिधि है, उनको ज़रा इस पर ध्यान नहीं है। जबकि किसी भविष्य के साथ, किसी व्यक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? हमारे राज्य के मंत्री ज़रा इस पर ध्यान देने की बात किया जाए। किसी के जीवन अनमोल होता है, लेकिन जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और कुछ कहिएगा भाई साहब आप? अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलिए, जो है वो डराइए मत, बोलिए। हम इस गांव के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं और हम इस पंचायत के रहने वाले हैं, तो हमें किस बात का डर होगा? मैं जो भी कहूँगा अपने श्री माननीय महोदय मुखिया जी से कि पहले तो हमारे ग्राम के मुखिया हैं, सबसे पहले तो उनको एक्शन लेना चाहिए। तो अगर इस पुल को लेकर किसी भी बात को प्रकार के लेकर उनके पास कंप्लेन करने जाते हैं हम लोग, तो पहले ही कहते हैं कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ऊपर वाला नहीं सुन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं चाहूँगा, ये पूरा सिस्टम ही वीक है। जितने भी रोड को लेकर फंडिंग आ रही है, वो पता नहीं, सम्राट चौधरी हमारे श्री माननीय गृह मंत्री जो है, वो सिर्फ रोड और जो है कि झूठ मूठ का घर तोड़वा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रामीण सड़क है उस पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा श्री माननीय हमारे सम्राट चौधरी गृह मंत्री जी से कि जल्द से जल्द ये जो है कि पुल का निर्माण करवाया जाए, ताकि हमें बाढ़ में, पानी में, बारिश में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो हमारे जनता की। इसे आप कह रहे हैं जो जनप्रतिनिधि मुखिया जी नहीं सुन रहे, जबकि ये रोड तो मुखिया जी के टेंडर में नहीं आता है। टेंडर में नहीं, लेकिन देखिए, वो भी तो इस गांव के रहने वाले, उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो हो रही है, फिर तो हो रही है, और उनसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा कि हम लोग को हो रही है। ये मुझे भी पता है कि ये एमएलए फंड का है। और हम मुखिया जी से कहेंगे, हम तो उनसे कह सकते हैं ना। अब अगर वो, ऐसा बात नहीं कि हमारे गांव का मुखिया जो है कि काम नहीं कर रहे हैं, पूरे लीगल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी वो लोग जो है कि वहाँ से ऊपर का जो सिस्टम है वो इग्नोर कर दिया जा रहा है। आज कई साल हो गए, कम से कम देखा जाए तो कम से कम 3 साल हो गए। देखिए, आप अगर किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो शख्स देखने को आपको नज़र मिल रहा है। बताइए, वहाँ कुछ रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई किसी का जान जाए तो जाए, लेकिन नेताओं को जेब में रुपया आना चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा? बिहार की हर एक समस्या हर जनता जूझ रही है। इस जनता को कब तक सताया जाएगा और कब तक क्या होगा, इसके बारे में पुल बता सकता है। लेकिन चलिए, हम और कुछ ग्रामीण जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आप भी कुछ जानते हैं? आपका घर कहाँ है? जजौली है। आप भी कुछ कहिएगा पुल के बारे में, बताइए। बोल रहे हैं कि जब भी बाढ़ आता है, प्रत्येक साल ऐसा ही होता है। ये अभी तक के 2 नुकसान हो चुका है, एक बूढ़ भी और एक बाइक वाला भी गिर चुका है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस पंचायत के माध्यम से कि मुखिया हो या सरपंच या वार्ड, जल्द से जल्द इस पुल को बनवा दिया जाए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि 2 नुकसान हो चुका है। हमारा वार्ड है जजौली, कोई टोला नारा पर। ये 6 साल हो गया पुल के टूटना।
तो क्या होता है कि इस पे गाड़ी घोड़ा जाने में बहुत दिक्कत होता है। कोई के भी हफ्ते हो जाएगा, गिर उड़ जाएगा तो मर जाएगा तो ये कोई भी जुर्माना कौन देगा? मुखिया सरपंच है, सब कुछ है, कोई के सुनवाई नहीं है। खाली उस लोग के वोट से मतलब है। विधायक जी आते हैं तो विधायक जी से नहीं कहते हैं आप लोग? विधायक जी आते हैं तो विधायक जी गाड़ दाब के भाग जाता है, बोलता है कि बन जाएगा बन जाएगा। 6 साल से हो रहा है। अच्छा, और कुछ दिक्कत है? शादी ब्याह में गाड़ी ले जाने के लिए दिक्कत होता है? शादी ब्याह में दिक्कत होता है गाड़ी घोड़ा ले जाने के लिए। तो एक दिन हम जेसीपी चलाते हैं, ठेकेदारी चलाते हैं, तो ये बोला है तो हम अपना से आधा घंटा चला के हम इसको भरे, तो अब ये पुल चालू है, ना तो ये बंद हो गया था। अच्छा बताइए, सरकार के होने के बावजूद देखिए अपने से बेचारे रोड भरवाए, तो ऐसे जनप्रतिनिधि होने के क्या फायदा? जो ग्रामीण जब खुद रोड स्वयं अपने पैसे से बनाए, किस लिए नेताओं को चुना जाता है? नेताओं को चुना जाता है जो हमारे रोड सुविधा हो, हर चीज, हर प्रकार का कंपनी फैक्ट्री हर चीज उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। आइए फिर बतिया, और कुछ बोलिएगा। बोलना है हमको ये कि सब लोग आते हैं वोट के टाइम पर, गोर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलता है लोग कि आज हो जाएगा, बिहान हो जाएगा। ये 6 साल से ना मुखिया करता है, ना ही पंच करता है, ना ही सरपंच करता है, ना ही विधायक जी करते हैं। आते हैं लोग, वोट मांगते हैं, लोग चले जाते हैं। 6 साल हो गया। इतने दिन के बाद अब बताइए, बोल रहे हैं जो 6 बरस में आज तक पुल का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, जबकि इसमें 2 आदमी गिर चुका है जी। हाँ, 2 आदमी गिर चुका है। दादी जी कुछ तो हम रहुआ बोली, पुल के बारे में कुछ तो है। पुल में तो ना कोई आदमी मरबे पड़ी। कितना आदमी मरत है में आदमी? कब आदमी गिर गए हो? अच्छा चलिए, दादी भी बोल रही है कब आदमी गिर गया, बताइए, सिंबल दिखाइए, ये सिंबल दिखाइए। या दादी जी से पूछ रहे हैं, और कुछ बताइएगा, कितने आदमी गिरा है? आप नहीं न गिरे हैं? मुखिया सरपंच है कि जेसीबी बोल। अच्छा इतने ग्रामीणों के कष्ट के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए जो क्या कहना चाहते हैं। आप इतना वीडियो को शेयर कमेंट करिए ताकि उन नेताओं के पास जाके पहुंचे, ताकि हम लोग के आवाज में हौसला बुलंद बने। अगर आप आगे नहीं आते हैं तो हम आगे आने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।